हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्रॉफिट एंड लॉस, एसपी सीपी। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एसपी क्या होता है और सीपी क्या होता है। सीपी एंड एसपी का रिलेशन देख लेते हैं। ओके, आपने कोई भी चीज़ जो है खरीदी 100 रुपीज़ में। ओके, 100 रुपीज़ में आपने परचेज़ किया, कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं। लाइक आपने कोई चॉकलेट परचेज़ की, ओके, 100 रुपीज़ में, और आपने उसको सेल आउट कर दिया 120 रुपीज़ में। उसको आपने सेल आउट कर दिया 120 रुपीज़ में। तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ का आइटम उसने 120 में सेल कर दिया। इट मीन्स उसको हो गया प्रॉफिट। उसको हो गया प्रॉफिट क्योंकि उसने 100 रुपीज़ का जो आइटम था उसे 120 में बेच दिया। उसे 20 रुपीज़ का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ओके, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब आपके पास एसपी जो है ग्रेटर होगा सीपी से, तो आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा। ओके, इसमें आप क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आपने 150 का आइटम था आपके पास कुछ, उसको आपने 100 में सेल आउट कर दिया। उसे आपने 100 में सेल आउट कर दिया, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। आपको 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। देन इसमें कंडीशंस क्या निकल के आई, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब सीपी ग्रेटर होगा आपका एसपी से, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन आपको हो जाएगा लॉस। तो आप बोल सकते हैं लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ओके, देन प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है, जो जितने में आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, आपने जो आइटम जितने में खरीदा उसको सेल करने के बाद, मतलब जितने में आपने खरीदा वो आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और जितने में आपने सेल कर दिया वो हो जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। अगर आपका कॉस्ट प्राइस से जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस मोर होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर 5 का आइटम 10 में बेचेंगे या 5 का आप 10 में बेचेंगे तो आपको 5 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देन लॉस के लिए, अगर आपके पास कोई आइटम 100 का है या फिर 10 रुपीज़ का है, आप उसको 8 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, तो आपको लॉस हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सीपी और एसपी, सीपी और एसपी में यही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कौन सी वैल्यू क्या है। जितने में जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो सीपी होता है, एंड जितने में कोई चीज़ हम बेच रहे हैं वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देन इसी में एक टॉपिक है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी पे ही प्रॉफिट काउंट किया जाएगा। लॉस भी सीपी पे काउंट होता है, प्रॉफिट भी सीपी पे ही काउंट होता है, इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। देन लॉस पे चलते हैं। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, देन इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन में ले लेते हैं। जैसे कि आपने क्या करा था, पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, प्रॉफिट हुआ था 20 रुपीज़ का, देन किस पे हुआ था, 100 पे, इंटू 100। तो 100 से 100 कट, 20% आपको क्या हो गया, उसमें बेनिफिट हो गया। सेकंड कंडीशन में आपको लॉस हुआ था, लॉस निकालना आपको यहाँ पे बता दिया। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी आपके पास 150 था, देन एसपी आपके पास 100 था। ओके, तो आपको लॉस हुआ था कितने का, 50 रुपीज़ का हुआ था। किस पे हुआ था, 150 के ऊपर हुआ था, इंटू 100 हो जाएगा। ओके, 0 से 0 कट, 5 3 ज़ा 15, 100 अपॉन 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम डाल देंगे और यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे। 3 3 ज़ा 9, फिर देन 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर इज़ 1। ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे।
आपके पास आंसर आ गया। लॉस परसेंटेज आ गया 33, 1 and 3, 1/3%। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सीपी और एसपी का। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक परचेज्ड अ कार फॉर 2,60,000 रुपीज। अभिषेक परचेज्ड अ कार इक्वल टू 2,60,000 रुपीज। ओके, उसके बाद उसने जब कार खरीदी, ही स्पेंड इक्वल टू 3,800 ऑन रिपेयर। ही स्पेंड ऑन रिपेयर। उन्होंने क्या करा, रिपेयर में 3,800 रुपीज लगाए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उनका एक और एक्सपेंसेस हुआ कार के ऊपर, पेंटिंग का। ही स्पेंड ऑन पेंटिंग इक्वल टू 5,000 रुपीज। ओके, तो अब देखिए, इन्होंने कार खरीदी, फिर उसके बाद उस पर खर्चा भी किया, उसे रिपेयर करने के लिए खर्चा किया, उसके पेंटिंग के लिए खर्चा किया, तो वो सब मतलब उनको कॉस्ट पड़ गई। उनको क्या पड़ गया, वो सीपी कॉस्ट प्राइस उनके लिए पड़ गया 2,60,000 रुपीज प्लस 3,800 रुपीज देन 5,000 रुपीज। तो ये सब हम ऐड कर देंगे क्योंकि उन्होंने वो एक्सपेंसेस भी किया है उसके ऊपर, है ना। तो इन सबको ऐड करके आपके पास आ जाएगा 2,68,800। ये आपके पास आ गया इसका सीपी। क्योंकि जो भी खर्चा हम किसी भी चीज़ को खरीदने में कर रहे हैं और उस पर लगा रहे हैं तो वो हमारे लिए सीपी बन जाता है। जो भी एक्स्ट्रा उसके ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हमारे लिए सीपी बन जाता है। अब उन्होंने आगे क्वेश्चन में बोला है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द कार टू मेक अ प्रॉफिट 10,000। कितने में वो अपनी गाड़ी बेचें कि उन्हें 10,000 का प्रॉफिट हो। तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू दे दिया। प्रॉफिट आपको दिया है 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, आपको पता है प्रॉफिट के लिए क्या कंडीशन होती है, सेलिंग प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, प्रॉफिट हमें पता है 10,000 का हो रहा है, और सीपी जितने की उनको गाड़ी पड़ी टोटल 2,68,800। ओके, 2,68,800 रुपीज़ की उनको गाड़ी पड़ी। तो एक्स का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये उठा के इस साइड ले आएंगे तो इस नंबर के साथ 10,000 ऐड हो जाएगा। ओके, इतने में उन्होंने बेची है। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का वैल्यू सीपी में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट का वैल्यू सीपी में ऐड हो जाएगा तो एसपी आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2,78,800 रुपीज़। ओके, तो आपका जो एसपी था, सेलिंग प्राइस, वो 2,78,800 रुपीज़ आ गया, जो कि आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। इस